निर्भर करता है ना। गेहूं ले लीजिए, गेहूं के पौधे पर निर्भर करता है ना। दलहन, तेलहन, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पौधे पर ही निर्भर करते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए हम बढ़ाते हैं इसको, फसली पौधे। देखिए भारत में फसल जो है ना जलवायु पर निर्भर करता है। जैसा जलवायु उस वक्त वैसे ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, भारत देखिए कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो कृषि है वो अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जब टाइम से वर्षा हो तो कृषि फल फूल बढ़िया जाता है, अगर टाइम पे वर्षा न हो तो फिर कृषि की दयनीय स्थिति हो जाती है। एक और बात, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, लगभग 125 करोड़ आबादी है ना यहाँ, तो यहाँ के लोग जो हैं अपने जीविका का मुख्य आधार कृषि को ही मानते हैं। क्योंकि आपके देखिए लगभग 80% आबादी जो देश की है ना वो गांव में निवास करती है। अब तो लगभग 28% शहर में निवास करती है। यानी अभी भी 78 कहिए कि 72% जो आबादी है वो गांव में निवास करती है और ये 72% लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर करते हैं। सही बात है, खेती पर ही निर्भर करते हैं। और खेती पौधों से ही ना होता है जी, चाहे जिस चीज की आप खेती कर लो उसका पौधे ही ना आप उगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फसली पौधे जो हैं भारत में खासकर जलवायु पर निर्भर करती है और इस जलवायु के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इसमें पहला है खरीफ फसल। क्या है? खरीफ फसल। दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। कोई दिक्कत? देख लीजिए, एक है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। अभी हमने आपको बताया कि भारत में मौसम जैसे जैसे बदलता है, जलवायु बदलता है, वैसे वैसे खेती की जाती है। तो इस जलवायु के आधार पर भारत में खेती 3 प्रकार से की जाती है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। देखिए ये खरीफ फसल जो है इसको उगाने का काम हम वर्षा के दिनों में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? वर्षा के दिनों में, क्योंकि इस प्रकार के फसल में पानी की आवश्यकता ज्यादा हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैसा फसल जो वर्षा के दिनों में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल। अब एक बात और जानिए, देखिए जून महीना में मानसून आता है आपके देश में। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आता है आपके देश में। जून समझते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, छठा महीना। और प्रथम सप्ताह केरल राज्य से, कहां से? केरल राज्य से मानसून आपके देश में प्रवेश करता है। ठीक है ना। अभी जून के प्रथम सप्ताह में जब मानसून आता है तो हम लोग रोपनी का बीज डालने का कार्यक्रम क्या करते हैं? शुरू करते हैं। जब बीज डालते हैं तब तो धान की खेती होती है। तो देखिए जिसमें वर्षा की अधिकता होती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। तो ये बोई जाती है कब? जून और जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बो दी जाती है। जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, ईख है, कपास है, सोयाबीन है, मूंगफली है। ये सब कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। और सबसे मुख्य फसल इसमें धान है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसको जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? अक्टूबर मत कहिए, नवंबर ही कहिए। नवंबर से लगभग कटनी का काम शुरू हो जाता है। सही बात है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर टू नवंबर में क्या करते हैं? काटी जाती है। तो इस फसल को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान जाइए। बहुत ही बार बार परीक्षा में पूछता है, खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं। अब आप देखिए इसी से जुड़ा हुआ ये रबी फसल है। यहाँ वर्षा की अधिकता है,
जहाँ अधिक वर्षा होती है वो खरीफ फसल रोपे जाते हैं ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या बाबू? आ रहा है समझ में ना? अब कोई पूछेगा कि खरीफ फसल कब बोए जाते हैं? वर्षा के दिनों में। वर्षा कब होता है? जून जुलाई के महीना में। वही उसी वक्त मानसून आता है, यानी 1 जुलाई यानी जून के प्रथम सप्ताह से ही मानसून आपके देश में क्या करता है? प्रवेश करता है। किस राज्य से? ठीक है। यहाँ जून जुलाई में बो दिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में। अब देखिए रबी फसल, तो ये जो फसल है ना, यही अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है? बोया जाता है। देखिए धान में छिड़काव भी किया जाता है, तोरी ओरी का। देखे हैं तोरी का, खेसारी का और चीज का छिड़काव करते हैं ना जी। या फिर जब इसको काट लेते हैं तब हम गेहूँ रोकते हैं। बोलिए मटर रोकते हैं, सब सारा चीज बूट। ठीक है। तो कहते हैं कि रबी फसल तो वैसा फसल जिसमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है। क्या? कम वर्षा की आवश्यकता। इसमें क्या होती है? ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। और रबी खरीफ फसल में हमने आपको बताया कि धान है, मकई है, बाजरा है, कपास है, सोयाबीन है, ईख है, मूंगफली है। ठीक है, ये खरीफ फसल है। और रबी फसल तो कहिएगा कि वैसा फसल जिसमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है? मार्च टू अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। APRI मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अब इसमें देख लीजिए गेहूं है, मुख्य फसल इसका क्या है? गेहूं है, चना है, बूट है, आलू है, मटर है, मंसूर है, खेसारी है, यह है ना। ये क्या है? रबी फसल है। आ रही है बात समझ में? अब बचता है क्या? जायद फसल। इसको गर्मा फसल भी कहते हैं या इसको ग्रीष्म फसल भी कहते हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं कि वैसा फसल जो गर्मी के दिनों में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। यानी मार्च अप्रैल में इसको क्या करते हैं? मार्च टू अप्रैल में इसको उगाते हैं और मई जून में क्या करते हैं? इसको काट लेते हैं। ककड़ी, फूट, खीरा, ललमी जिसको बोलते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तरबूज, मूंग, यानी बरसात से पहले। अभी जो नया फसल आ गया पिपरमेंट, सुपरमेंट नहीं आ गया है? पिपरमेंट के बाद एक सुपरमेंट आ गया है। ठीक है, आया है, देखिएगा आप लोग ध्यान करके। यानी वैसा फसल जो गर्मी के दिनों में यानी मार्च अप्रैल में उसको क्या करते हैं? बोते हैं और मई जून में क्या करते हैं? ये हुआ आपका 3 प्रकार का फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब कह रहा है कि फसल उत्पादन में वृद्धि। देखिए नोट एक और टॉपिक देते हैं कि फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे हो? कैसे हो? देखिए ये समझने वाला चीज है। ठीक है। अब आप ही बताइए, आज से 30 साल पहले, ठीक है, 25-30 साल पहले धान इतना नहीं होता था, गेहूं इतना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उच्च नस्ल के बीज मौजूद नहीं थे। पहले अपने घर पे पूछिएगा आप लोग, 11,000 वाला धान होता था, उसका 11,000 नामे था, जिसको हम मोटका धान कहते थे। यही मोटा मोटा धान, यही मोटा मोटा चावल निकलता था। खाने में एकदम उस वक्त था तो बढ़िया लगता था, क्योंकि दूसरा चावल तो था नहीं। 11 मोटा मोटा चावल, इतना खा लीजिएगा तो आपका पेट भर गया। ठीक है, 11,000 कम होता था खेतों में। तो ये बताइए कि फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे संभव है? तो पहला उन्नत बीज होना चाहिए ना जी। सही बात है नहीं बोली? फसल के किस्मों में अगर सुधार होगा तभी तो फसल में वृद्धि होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा। सही बात है कि नहीं? अब मान लीजिए पुराना धरले पर आप चलिएगा तो फसल उत्पादन में वृद्धि होगा? बोलिए नहीं ना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उन्नत किस्म के बीज का उत्पादन करना होगा। सही बात है, उन्नत किस्म के। समझ आ गए? ये तो समझ में आ गया एकदम। फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे?
तो पहला हमने आपको बताया कि उन्नत किस्म के बीज की उत्पादन किया जाए। ठीक है, उन्नत किस्म का बीज आएगा ना, जैसे अब देखिए कई प्रकार के धान के बीज लगा गए हैं, गेहूं के बीज लगा गए हैं ना जी। पैदावार क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पहले घर के लोग जानते हैं गेहूं रोपने से कतराते थे, क्योंकि 1 बीघा में 1.5-2 क्विंटल गेहूं होता था, उससे काम चलेगा। और आज 1 बीघा में कितना होता है, 9 क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उच्च नस्ल के बीज आ गए। ठीक है, तो फसल उत्पादन में वृद्धि करना है तो पहला आपको फसल के उन्नत बीज उत्पन्न करना होगा। सही है, बोलिए। ठीक है, दूसरा फसल के उन्नत बीज जब उत्पन्न करेंगे तो सबसे बड़ा चीज क्या है, फसल उत्पादन का प्रबंधन करना होगा। यानी जो फसल उत्पादन हो रहा है प्रबंधन का अर्थ होता है उचित रख रखाव। फसल उत्पादन का जब उचित रख रखाव नहीं कीजिएगा तो ज्यादा दिन चलेगा। मान लीजिए आपके यहाँ 10 क्विंटल चावल रखा हुआ है, इसी तरह जमीन पर फेंका हुआ है, उसका नहीं जाएगा। तो उसका उचित क्या करना होगा, प्रबंधन करना होगा, उसका उचित भंडारण करना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तीसरा, फसल सुरक्षा करना होगा। सुरक्षा की व्यवस्था करना होगा। देखिए, अब फसल सुरक्षा, आप खेत में फसल उगा दिए, ठीक है, रोप दिए, अब घूमने जा ही नहीं रहे, हो जाएगा? बोलिए। उस पर आपको कीटनाशक दवा मारना होगा, उसका उचित प्रबंधन करना होगा, देखभाल करना होगा, उसका उचित सुहनी करना होगा, खरपतवार हटाना होगा, कीटाणुओं से बचाना होगा, समय पर उसका काटना होगा, समय पर उसको भंडारण करना होगा। हर प्रकार से आपको फसल के बारे में क्या करना पड़ेगा, सुरक्षा देना होगा। अब तो फसल का सुरक्षा बीमा भी हो रहा है जी। अगर बस फसल है तो उसका बीमा करा दीजिए। बीमा कराने से एक फायदा है, जब आपका फसल खराब होगा तो उसका सरकार हर्जाना देगा। तो फसल सुरक्षा बीमा भी आ गया है, कोई दिक्कत। तो आज के क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे फसल के किस्मों में सुधार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।